अब रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान जारी। 250 सीटों के लिए हो रहा मतदान। 1300 से ज्यादा उम्मीदवार आजमा रहे अपनी किस्मत। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड्स के लिए मतदान जारी, जिसमें 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे प्रयोग। कुल 1349 उम्मीदवार चुनावी रण में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार सहित किया मतदान। सिविल लाइंस में डाला वोट। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी के लिए वोट करने की अपील की। कांग्रेस नेता अजय माकन ने किया मतदान। राजौरी गार्डन में अजय माकन ने वोट डाला। अजय माकन ने कहा कैंडिडेट को देखकर मतदान करें। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने एमसीडी चुनाव के लिए किया मतदान। पत्नी के साथ बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पहले मतदान करें फिर जलपान। और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कृष्णानगर में किया अपने मताधिकार का प्रयोग। पत्नी के साथ मतदान किया। वोटिंग के बाद बोले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। वोटर लिस्ट में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम नहीं। लिस्ट में नाम न होने से नहीं दे पाएंगे वोट। अनिल चौधरी की पत्नी ने वोट डाला। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रघुवीर नगर बूथ में वोट डाला। वोटिंग के बाद कहा बदलाव के लिए वोटिंग करें। दिल्ली के लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और क्रिकेटर कपिल देव ने किया मतदान। वोटिंग के बाद बोले महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मतदान किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में वोट डाला। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मतदान किया। चिराग दिल्ली में सौरभ ने वोट डाला। कहा दिल्ली के विकास के लिए सही उम्मीदवार को चुने। दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने मतदान किया। दिल्ली के बाबरपुर में वोट डाला। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया मतदान। लोगों से मतदान करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिथूड़ी ने मतदान किया। तुगलकाबाद स्थित एमसीडी प्राइमरी स्कूल में अपने मत का किया प्रयोग। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली गलत और गंदे हाथों में, जनता आम आदमी पार्टी की विदाई करेगी। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने भी किया मतदान। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पत्नी के साथ वोट डाला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एमसीडी चुनाव में मतदान करते हुए नजर आए। कहा यह चुनाव दिल्ली के लिए वेकअप कॉल है। साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। दिल्ली में एमसीडी के लिए वोटिंग जारी। सीलमपुर के गौतमपुरी वार्ड में लोगों की लंबी लंबी कतारें। पहली बार वोट करने वालों में खासा उत्साह नजर आया। एमसीडी चुनाव में पहली बार मतदान करने आए वोटर्स में दिखा उत्साह। कहा जितनी जरूरी देश में रहना है उतना जरूरी हमें देश को और बेहतर बनाने के लिए मतदान करना भी। एमसीडी चुनाव में मतदाताओं में जोश। दिल्ली के मटियाला में दिव्यांग युवती ने किया मतदान। दिल्ली के रोहिणी वार्ड में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला लक्ष्मी खन्ना ने मतदान किया। कहा पहले मतदान किया है और 100 साल तक मतदान करना चाहती हूँ। दिल्ली के मुंड्रिका गांव में बुजुर्ग पति पत्नी ने किया मतदान। 96 साल की पत्नी तो 90 साल के पति ने वोट डाला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह। दिल्ली नगर निगम चुनाव निष्पक्ष करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पुलिस ड्रोन से लगातार रख रही निगरानी। गुजरात में 14 जिले की 93 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। कल होगा मतदान। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे भी आएंगे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से की अपील। दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने जाएंगे अहमदाबाद। 5 दिसंबर को वोट डालने अहमदाबाद जाएंगे पीएम। रानी के निशान स्कूल में करेंगे मतदान। आज मनाया जा रहा भारतीय नौसेना दिवस। 1971 में पाकिस्तान पर जीत के जश्न के रूप में किया जाता है सेलिब्रेट। दिल्ली के शहीद स्थल में दी गई श्रद्धांजलि। नौसेना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी नौसेना कर्मियों को दी शुभकामनाएं। हमें अपने समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व है। भारतीय नौसेना ने दृढ़ता से देश की रक्षा की। आंध्र प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिसंबर को विशाखापट्टनम में रहेंगी राष्ट्रपति। नौसेना दिवस समारोह में होंगे शामिल। केरल के कोची में नौसेना दिवस पर भव्य कार्यक्रम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान होंगे शामिल। उदयपुर में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक। कई देशों से आने वाले शेरपा प्रबुद्ध जनों से अमिताभ कांत करेंगे चर्चा।
श्रद्धा मर्डर केस मामले में आफ्ताब के नार्को टेस्ट कई अहम सुराग मिले। पुलिस फिर से चला सकती है सर्च अभियान। आफ्ताब के ऑफिस फ्लैट जंगल की तलाशी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को शव काटने वाले हथियार की तलाश। जल्द आ सकती है श्रद्धा की डीएनए रिपोर्ट। आफ्ताब से जुड़े लोगों से भी पूछताछ होगी। बिहार के आरजेडी के एमएलसी का बेतुका बयान। कहा, बिहार में शराब भगवान की तरह, जो दिखती तो नहीं लेकिन मिल जाती है। जहरीली शराब से हुए 3 लोगों की मौत के बाद इस तरह का बयान सामने आया। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दून कनेक्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। संस्थापक सप्ताह समारोह में शुभारंभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए। यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी। सोमवार को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। खतौली रामपुर विधानसभा में उपचुनाव 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। आज अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस संचालन समिति की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। सोनिया गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम सियासी दिग्गज हुए शामिल। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में 3 अधिकारियों की एनआईए टीम कर्नाटक के शिवमोगा पहुंची। कश्मीर फाइल्स विवाद पर इजरायली राजदूतों को मिली धमकी। का तुरंत भारत जोड़ो, हिटलर महान था जो तुम जैसों को जला दिया। यूपी के बाहुबली विजय मिश्र पर शिकंजा। भदोही में करोड़ों के फ्लैट जब्त। लूट, अपहरण, रंगदारी के कई मामलों में जेल में बंद है विजय मिश्र। भारत लाया जा सकता है गैंगस्टर गोल्टी बराड़। भारत के संपर्क में एफबीआई। बराड़ की गिरफ्तारी पर बिक्रम सिंह मजीठिया का दावा। कहा, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है बराड़, जनता को गुमराह कर रहे भगवंत मान। राजस्थान के गैंगस्टर राजू टेढ़ हत्याकांड के पुलिस को बड़ी सफलता। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। कल सीकर में दिन दिहाड़े राजू टेढ़ को मारी थी गोली। सीकर गैंग वॉर पर सीएम अशोक गहलोत का बयान। पुलिस ने इस पूरे मामले में बेहतर काम किया। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 11 दिसंबर को समृद्धि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम। नागपुर से शिरडी तक पूरे हो चुके हिस्से का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने दी जानकारी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 7 जनवरी तक के स्थगित हुई सुनवाई। आरएसएस और महात्मा गांधी की हत्या पर की गई थी टिप्पणी। महाराष्ट्र के भिवंडी की एक अदालत में टली समस्या। कश्मीर में आतंकवादियों को फंडिंग, कैश कुरियर से भी की जा रही फंडिंग। एसआईए ने किया आतंकी संगठनों का पर्दाफाश। हुर्रियत नेता के आवास समेत 12 जगहों पर रेड हुई। कांग्रेस ने तैयार किया 2024 का चुनावी रोड मैप। 8 दिन बीजेपी के गढ़ में रहेंगे राहुल गांधी। बीजेपी के गढ़ जीटी बेल्ट पर कांग्रेस की नजर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 7 दिसंबर को बैठक। मध्य गुजरात में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। दूसरे चरण में दलित वोटरों की बड़ी भूमिका। दलित तो बीसी मतदाताओं की बड़ी भूमिका होगी। कल होगा गुजरात में अंतिम चरण का मतदान। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सीमा पर तनाव का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। सत्र में 15 अहम मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। लालू यादव का 5 दिसंबर को होगा किडनी ट्रांसप्लांट। सिंगापुर के अस्पताल में होगा किडनी ट्रांसप्लांट। दिव्यांग छात्रों के लिए उत्तराखंड सरकार का फैसला। दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में छूट देगी सरकार। दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में 5% की छूट मिलेगी। झारखंड के 1000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अफसर के खिलाफ अर्जी। पंकज डेडी अफसर के खिलाफ दी अर्जी। कंपनियों पर साइबर अटैक का बढ़ा खतरा। पब्लिक डेटा रखने वाली संस्थाएं करें तैयारी। साइबर अटैक से बचने की करनी होगी तैयारी। डेटा लीक होने पर 500 करोड़ का भरना पड़ेगा जुर्माना। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से आगे भारत। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रोटी, बिजली, घर पर बड़े खर्च में बेहतर प्रदर्शन। म्यांमार में 60 छात्रों को मौत की सजा। लोकतंत्र समर्थकों ने फैसले पर उठाया सवाल। सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में सजा। म्यांमार में 40 साल बाद लौटी फांसी की सजा। लखनऊ में सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग की होगी शुरुआत। वृंदावन योजना स्थिति एसकेडी में लीग अंडर 19 बास्केटबॉल टूर्नामेंट में आयोजन। गोरखपुर में बीटेक के स्टूडेंट ने बनाया अनोखा हेलमेट।
360 डिग्री तक मार सकता है निशाना। डिफेंस में जवानों के लिए उपयोगी साबित होगा ये हेलमेट। बिहार के मुजफ्फरपुर में राजद नेता की गोली मारकर हत्या, माफ कीजिएगा, गोली मारकर घायल किया। शादी समारोह से लौटते बदमाशों ने गोली मारी। सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा का एक वीडियो तेजी के साथ हो रहा वायरल, जिसमें पटना हाई कोर्ट के जज के सामने एसपी बार बार सॉरी बोलते हुए नजर आए। बिहार के आरा जेल में डीएम और एसपी ने की छापेमारी के दौरान 35 फोन जब्त। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। वैशाली पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर किया हमला। शराबबंदी पर नीतीश सरकार हुई विफल। सरेआम सूबे में जारी अवैध शराब का खेल। रंगे रंग में लगी नजर आई झील। राजस्थान के उदयपुर में दिखा खूबसूरत नजारा। संबलपुर में देवगढ़ के जंगलों में घूमता दिखा टाइगर के घूमने का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद। करीब 5 साल बाद इलाके में घूमता हुआ नजर आया बाघ।